तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये क्लास चलती है आपके आरआरबी एनटीपीसी, जो कि 2025 में आपका पेपर होने वाला है। ये क्लास आपकी जीके जीएस की जीके जीएस प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस सेट चलता है, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है। जीके जीएस पीवाई की वन लाइनर क्लास होती है आपकी। ये क्लास आपकी आरपीएफ एनटीपीसी और ग्रुप डी जेई और एएलपी टेक्नीशियन के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होती है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, 13 नंबर की क्लास को। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको समय से प्रोवाइड हो सके। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जातक कथाओं में जीवन का वर्णन के जन्म और उसके पूर्व मिलता है। किसमें मिलता है? तो ये बोलता है आपका बुद्ध में। इसमें बुद्ध में। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 10 अक्टूबर 2018 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी ग्रुप डी 10 अक्टूबर 2018 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विवाह, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो ये होते हैं आपके बौद्ध में। किसमें? बौद्ध में। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 10 अगस्त 2018 का। कब? आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 10 अगस्त 2018 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के विचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षा द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र एवं पुत्री भी शामिल थे। तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था आपका धर्मेंद्र एवं संघमित्रा। कौन से? धर्मेंद्र एवं संघमित्रा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपका कब? 5 नवंबर 2018 में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी ग्रुप डी 5 नवंबर 2018 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। ये थी आपकी ओडिशा। कौन सी? ओडिशा। आरआरबी ग्रुप डी 4 दिसंबर 2018। क्वेश्चन नंबर 5 प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध ओडिशा में कब लड़ा गया था? तो ये था आपका 261 बीसी। 261 बीसी। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 23 अक्टूबर 2018 का। कब? आरआरबी ग्रुप डी 23 अक्टूबर 2018 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? थे आपके बिसुंदर। किसके? बिंदुसार के। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 28 मार्च 2016 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कि सम्राट अशोक ने पत्थर स्तंभों और पत्थर के खंभों पत्थर के तत्वों पर अपने आदेश उत्कर्षण करवाकर अपने राज्य के मुख्य स्थानों पर स्थापित किए, ताकि लोग तदनुसार अपचरण कर सकें। तो ये थे आपके 14। कौन से? 14। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 26 अक्टूबर 2018 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कि कौटिल्य का आदर अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। कौन से प्रशासन के?
दे दिए थे आपका मौर्य के, किसके, मौर्य के। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 28 सितंबर 2018 का। कब का क्वेश्चन है ये? आरआरबी ग्रुप डी 28 सितंबर 2018 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? किसका? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो ये था आपका विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 28 मार्च 2016 का। अब आरआरबी एनटीपीसी 28 मार्च 2016 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशकों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया। तो ये था आपकी पाली भाषा का। कौन सी का? पाली भाषा का। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 11 अक्टूबर 2018 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी ग्रुप डी 11 अक्टूबर 2018 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि रोहिंग्या, रोहिंग्या किस देश का एक जातीय समुदाय है? क्या रोहिंग्या किस देश का एक जातीय समुदाय है? ये आपका म्यांमार का। म्यांमार का। क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 28 सितंबर 2018 और यही सेम क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 27 सितंबर 2018। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कि लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार और कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका टीपू। क्या? टीपू। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 18 अप्रैल 2016 का। अब आरआरबी एनटीपीसी 18 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कि मधेसी, कौन सा? मधेसी समुदाय के लोग कहाँ निवासी हैं? का? मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो ये आपके नेपाल के। कहाँ के? नेपाल के। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 5 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कि किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? तो ये होती है आपकी चावल को। किसको? चावल को। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई जो कि आपका 14 को पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये आपका ब्राजील। कौन सा? ब्राजील। ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी 14 दिसंबर 2014 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कि कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्टोलाना भी कहा जाता है? तो ये है आपकी स्पेनिश। कौन सी? स्पेनिश। और ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी ग्रुप डी 6 दिसंबर 2016 का। चलिए क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आगा कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो ये आपका अफगानिस्तान। दरी भाषा जो फारसी का रूप है किस देश की अधिकांश भाषा है? तो ये आपकी सिडनी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कि ब्राजील की अधिकांश भाषा का नाम क्या है? तो ये आपकी पुर्तगाली। कौन सी? पुर्तगाली। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 29 मार्च 2016 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कि दुनिया में बोले जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी कौन सी भाषा है? तो ये आपकी स्पेनिश। कौन सी? स्पेनिश। स्पेनिश आपकी दुनिया की सबसे बड़ी भाषा जो दूसरे नंबर पर आती है। चलिए ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 28 मार्च 2016 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? का? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी आपकी प्रतिभा पटेल। कौन सी? प्रतिभा पटेल। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 9 जनवरी 2021 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी एनटीपीसी 9 जनवरी 2021 का क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है आपका राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 9 जनवरी 2021 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी एनटीपीसी 9 जनवरी 2021 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? अब भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे आपकी वरहगिरी वेंकट गिरी यानी कि वीवी गिरी। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 1 अप्रैल 2021 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 4 मार्च 2021 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कि कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? ते थे आपके श्री नीलम संजीव रेड्डी। कौन? श्री नीलम संजीव रेड्डी। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किया गया था आपका एस राधाकृष्णन को। इसको एस राधाकृष्णन को। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 4 फरवरी 2021 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? का भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये होते हैं आपका उप राष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 15 जून 2022 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कि कौन सी एक आर्थिक स्थिति है जिसमें सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का संभवतः कुशल तरीके से सबसे उपयोग किया जा रहा होता है? तो ये था आपका पूर्ण रोजगार। कौन सा? पूर्ण रोजगार। और ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी ग्रुप डी जो कि आपका 7 अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन हुआ था। कब? आरआरबी ग्रुप डी 7 अक्टूबर 2022। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कि ARISC ANIC कार्यक्रम भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग द्वारा अनुसंधान और नवविचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। तो ये आपके आत्मनिर्भर भारत। कौन है? आपकी आत्मनिर्भर भारत। ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी ग्रुप डी जो कि आपका 7 अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन हुआ था। कब? आरआरबी ग्रुप डी 7 अक्टूबर 2022 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कि डैश को राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये था आपका अपर्ण सतीशन से। कौन से? अपर्ण सतीशन से। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 16 जून 2022 का क्वेश्चन। तो आज के क्लास में हमारे यहीं तक क्वेश्चन थे। मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको समय से प्रोवाइड हो सके।